In today's class we are going to do quadratic inequality और आज की क्लास के अंदर हम quadratic inequality को पूरा के पूरा कंप्लीट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। हमारे पास जो चीज़ें quadratic inequality के अंदर हमारे पास फॉल करती हैं उनको हम पूरा डिटेल में जाके आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात वी आर गोइंग टू रिकॉल वन क्लियर थिंग कि सबसे पहले हमें ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लीनियर इनइक्वालिटी लिखी हुई है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते थे। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता था कि हम यहाँ पे लिखते थे x एंड देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट द नंबर ऑन द अदर साइड एंड दैट इज गोइंग टू बिकम x इज ग्रेटर देन 2। सो बड़े ही आसान तरीके से हम लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते ना, वेरी सिंपलर वे, कोई हमें कॉम्प्लिकेशन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। बट व्हेन इट कम्स टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ज़रा देख लो। देखो द फर्स्ट थिंग विच आई एम सपोज टू डू राइट नाउ इज कि आई हैव x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिखी हुई है लेसर देन 0। इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये कि इट कैन बी फैक्टराइज, तो सबसे पहले मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स के लिए हमने यहाँ पे क्या चेक किया, वी हैव अ -6 और हमने ओ लेवल्स में पढ़ा है और अभी भी हमने रिकॉल किया था कि -6 का मतलब है कि दो 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको मैं माइनस करूँ तो हमारे पास बनना चाहिए, बल्कि जिनको मैं यहाँ पे माइनस करूँ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन तो हमारे पास बनना चाहिए 5। तो आई एम गोइंग टू राइट टू फैक्टर्स ऑफ 6। हमारे पास दो फैक्टर्स 6 के, एक तो 6 खुद है एक 1 है। सो आई विल बी राइटिंग प्लस 6x माइनस 6 लेस देन 0। अब मैं यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करूंगा। कॉमन लिया हमने तो ये हो गया x, दिस विल बिकम x प्लस 6 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास x प्लस 6 लेसर देन 0। दीज टू नंबर्स आर एग्जैक्टली सेम। ये हमारे पास दो फैक्टर्स एग्जैक्टली सेम आ गए, इसका मतलब है हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव x माइनस 1 एंड देन वी हैव x प्लस 6 लेसर देन 0। नाउ द कॉमन मिस्टेक जो बच्चा यहाँ पे कर रहा होता है, कॉमन मिस्टेक ये करता है कि वो लिखता है x माइनस 1 लेसर देन 0 और ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाता है। x प्लस 6 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 6 को उस तरफ शिफ्ट करा है, वो यहाँ पे आंसर लिख के आता है कि ये इसका आंसर है। दैट इज द रॉन्ग मेथड, ये हमारे पास बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। वंस यू आर डन विद द फैक्टर्स नाउ यू नीड x इंटरसेप्ट। अब आप बात करोगे कि आपका कर्व x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि x माइनस 1 को, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात याद रखो, ग्राफ से ही सॉल्व होगी, ग्राफ के बगैर सॉल्व नहीं होगी। तो आपको जब यहाँ पे फैक्टर्स निकल आए देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द x इंटरसेप्ट के कब आपका कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पहला जो वो आया x इंटरसेप्ट आया, वो आया x इक्वल्स टू 1, ये आ गया। सेकेंड हमारे पास आया x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम x इक्वल्स टू -6। सो नाउ हमारा ग्राफ दो पार्ट्स के ऊपर इसको x एक्सिस को हिट करेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्केच। हमने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे स्केच आ गया। सो दिस इज 1, मैं पॉइंट्स मार्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज 1 एंड दिस वन इज -6। ये हमारे पास यहाँ पे एक बात आ गई, राइट। अब मैं दो सिनेरियोज को यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा कि यार लेसर देन का साइन हो, ग्रेटर का साइन हो, फिर आपको क्या करना है, तो उनको मैं बहुत प्रॉपर वे में यहाँ पे समझाऊंगा। सो वेन एवर यू हैव अ साइन ऑफ लेसर देन 0, नाउ लेसर देन 0 या लेसर देन इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना चाहिए वो जरा देख लो। जो रीजन बिलो द x एक्सिस विल बी शेडेड। जब भी आपके पास ये चीज गिवन हो y इज लेसर देन 0 देन द रीजन विच इज बिलो द x एक्सिस के नीचे वाला जो रीजन है वो शेड होगा। पहली बात, ये पहला पॉइंटर है हमारे पास और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड बात हमारे पास ये कि अगर ग्रेटर देन 0, वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 भी होता है हमारे पास, तो भी एग्जैक्टली सेम चीज होगी। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट रीजन अबव द x एक्सिस विल बी शेडेड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला पोर्शन शेड होगा। बट करंटली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लेसर देन 0। लेसर देन 0 का मतलब है कि हमारी x एक्सिस से नीचे वाला जो ग्राफ का पार्ट है वो आपके पास शेड होना चाहिए। तो ग्राफ से नीचे वाला जो पार्ट है हमारे पास, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज बेसिकली दिस वन। सो आई एम गोइंग टू शेड दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे शेड करके दिखा दूंगा, राइट। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और नॉर्मली जो आप शेड करते हो वो आप इस तरह से यहाँ पे शेड करके दिखा सकते हो। कलर तो आप करोगे नहीं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा देना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट करंटली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो अगर मैं करंटली x की वैल्यूज की बात करूं तो x की वैल्यूज हमारे पास -6 से लेकर ऑल द वे हमारे पास 1 तक है। सो आई एम गोइंग टू राइट द रेंज। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यूज यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा, तो ये मैं लिखूंगा -6 से लेकर ऑल द वे हमारे पास क्या है 1 तक है। दैट्स हाउ
यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये आपके पास तरीका होगा अगर लेसर देन जीरो होगा। लेसर देन जीरो का मतलब क्या है, ग्राफ का वो पार्ट आपको शेड करना है विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। अब मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि वी हैव एक्जैक्टली द सेम थिंग, हमारे पास हर चीज एक्जैक्टली सेम है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर, अगेन आई एम गोइंग टू टेक द फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन करेंगे। प्लस 6x यहाँ पे लिखा, माइनस लिखा और यहाँ पे ये लिखा ग्रेटर देन जीरो। आई डू द सेम वर्किंग, कोई भी चेंज नहीं होगा, एक्जैक्टली वही वर्किंग होगी हमारे पास। यहाँ पे लिखा, अब मैंने यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट किया तो x प्लस 6 आ गया, यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे हो गया x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। देन वी हैव द सेम थिंग, वी हैव x माइनस 1, देन वी हैव x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया। उसके बाद वही x इंटरसेप्ट की कहानी हो गई, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और उसके बाद x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन वी हैव x इक्वल्स टू -6। सो वी हैव द सेम ग्राफ, हमारे पास एक्जैक्टली उसी का सेम ग्राफ बना हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस वाले ग्राफ की हम लोग सेम ग्राफ की बात कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम ग्राफ और मैं यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ग्राफ, तो मैंने यहाँ पे लाके कॉपी कर दिया। सो वी हैव -6 इज दिस पॉइंट, सो वी हैव अ +1, बट यहाँ पे एक चेंज था। वो चेंज हमारे पास ये था कि ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है। सो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट, ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट का मतलब होगा मैं ग्राफ के उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो हमारी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिसको आप डिनोट करते हो इस तरह से। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, तो मैं ग्राफ के इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब इस वाले पार्ट में यूजुअली बच्चों को थोड़ा बहुत मसला होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज एंड हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, बाकी वैल्यूज अगर मैं इस तरफ मूव करना स्टार्ट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास वैल्यूज 1 से बढ़ती चली जा रही हैं। पहली तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि -6 हमारे पास ये रहा, इधर की बात करूँ तो हमारे पास वैल्यूज -6 से अगर कम होती जा रही हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर के तौर पे कि x इज लेसर देन -6, पहली बात। दूसरी बात x इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास यहाँ पे दो बातें आएंगी, x इज लेसर देन -6, इसके पीछे वाला पोर्शन की बात हो रही है, पीछे जा रहा है 1 से आगे जा रहा है तो ग्रेटर आएगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। कभी ग्रेटर होगा कभी लेसर होगा। अगर ग्रेटर का साइन है तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन, अगर लेसर का साइन है तो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग ये रेस करते हो कि यार व्हाट इफ हमारे पास अगर इस तरह से पार्ट होता तो हम क्या करते हैं। तो मैं जरा इसके लिए बहुत एक सिंपल सा स्टेप बता दूं कि व्हाट इफ हमारे पास सवाल होता -x² -5x और हमारे पास ये लिखा होता +6 लेसर देन 0, फिर हम क्या करते हैं। अब देखो इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि आप इस पूरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। वंस यू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, सो नाउ इट विल बिकम x² + 5x -6 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। एंड नाउ ये आपके पास एग्जैक्टली सेम सवाल बन गया एंड दैट्स हाउ आपका ये जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। तो हम यहाँ से बहुत सारी कंफ्यूजन से भी दूर हो गए। जब भी नेगेटिव का साइन आएगा तो सिंपल सा, जब भी x² के साथ नेगेटिव का साइन आएगा तो आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी खत्म हो गई।